नमस्कार साथियों, फिर से एक बार सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कक्षा 10 की किताब में ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें मैंने बेसिक बातें बता दी है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना। उसको जाके देख लोगे भाई, तभी चीज़ें आगे समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें मैंने हर एक छोटी छोटी बातें जो भी ज़रूरी है इस एपी सीरीज़ में, वो सारी मैंने वहाँ पे बता दी है। अब हम केवल अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला ही कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई। इसमें कह रहा है नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको एक सीरीज़ बनाना है उनकी, और फिर बता देना है कि क्या वो सीरीज़ जो बनी हुई है क्या वो एपी में है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि पहला किलोमीटर जब तुम जाओगे, मेरे बच्चे, जब तुम पहला किलोमीटर जाओगे तो तुमको 15 रुपया देना पड़ेगा, और अगले किलोमीटर तुम जैसे ही जाओगे तो 8 रुपये तुमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। भाई चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर। पहला किलोमीटर तुम जाओगे लगेंगे ₹15। अगले दूसरे किलोमीटर में तुम जैसे ही जाओगे तो तुमको 8 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 15 पहले दिया है, 8 और दोगे कितना, 23 हो जाएगा। ठीक है, अगले किलोमीटर में जैसे ही जाओगे तीसरे किलोमीटर में 8 रुपये फिर से लग जाएंगे, तुमको 8 रुपीज़ फिर से लेंगे, तो कितना हो जाएगा 31। फिर अगले चौथे किलोमीटर में जब तुम जाओगे तो 8 रुपया फिर लग जाएंगे, लगेंगे 39। इस तरह से ये हमारी सीरीज़ बन के तैयार होती है। अब इस 1 2 3 को हम देंगे मिटा। हमारी ये सीरीज़ बन गई 15, 23, 31, 39। अब आपको बताना है क्या ये एपी में है। तो भाई अगर कुछ देर के लिए इसको A1 मान ले, कुछ देर के लिए A2 मान ले, कुछ देर के लिए A3 मान ले, कुछ देर के लिए इसको A4 मान ले, तो अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तब हम कह देंगे ये हमारा एपी में है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, A2 से A1 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए क्या, A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2। भाई यहाँ भी D हमारा निकलेगा, A2 माइनस A1 करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा, और A3 माइनस A2 करेंगे कॉमन डिफरेंस आएगा, और दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तब हम कह देंगे ये सीरीज़ हमारी एपी है। यही तो बताया था कल, भूल गए क्या। A2 कितना 23 माइनस 15 इज इक्वल टू A3 कितना है 31 माइनस A2 कितना है भाई 23। ये अगर दोनों इक्वल आ गए, 23 से 15 जाएगा 8 आएगा, वाह। 31 से 23 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। LHS RHS आ गए इक्वल, तो हम कह देंगे यस यस दिस इज एन एपी। ठीक है, ये हम बोल देंगे। बात समझ आई क्या भाई? देखो शुरुआत में मैंने बता दिया, एक बार जाके पिछला वीडियो देखना, 14-15 मिनट का वीडियो है लगभग, और उसको देख लोगे तो हर एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आएगी। वैसे अभी भी आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस हमको देख लेना है। कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो भाई A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। और फिर इसको दूसरा कॉमन डिफरेंस, दूसरा क्या कॉमन डिफरेंस अगर हम और देखना चाहें तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। ये भी D ही निकलता है इससे भी। तो भाई D दोनों इधर इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, इसीलिए मैंने A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। चलो 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 भैया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो गई कि हम बगल में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग ले सकते हैं। बाकी हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे डिजिटल बोर्ड हमारे पास आ जाएगा। 2-2.5 लाख रुपए हम खर्चे कर देंगे। लेकिन जब तक 1000 नहीं होंगे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम इतना बड़ा अमाउंट लगाएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप remove 1/4
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा देखो भाई, एक सिलेंडर है, सिलेंडर गैस सिलेंडर, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप लगा के 1/4 हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर जितना उसमें बच जाता है फिर 1/4 निकाल लेते हैं, फिर जितना बचता है 1/4 निकालने, ऐसे हम लगातार करते रहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो सीरीज़ आएगी क्या ये एपी में होगी। चलो देखते हैं भाई होगी कि नहीं होगी। मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम मान के चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो हम मान के चलते हैं एक्स। यहाँ पे मैं इस सीरीज़ लिखूँगा, ठीक है, सॉल्व इधर करूँगा, सीरीज़ हमारी सबसे पहले उस पर एक्स एयर मौजूद थी। अब कह रहा है कि 1/4 हम निकाल लेते हैं। भाई ये बताओ एक्स मौजूद थी, उसका 1/4 अगर हम देखें तो ये आएगा, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास पहले एक्स था, उसका हम 1/4 निकाल देते हैं। हमारे पास एक्स था, उस एक्स का 1/4 जब हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा भाई, रिमेनिंग कितना होगा। तो आप कहोगे सर जी एलसीएम आ जाएगा 4, और 4x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3x/4, ठीक है। तो बचा कितना, पहले x था, जब 1/4 हम निकाल रहे हैं तो 3x/4 बच रहा है। अब चलो भाई, अब मेरे साथियों 3x/4 हमारे पास बचा हुआ है। अब जो भी निकालेंगे इसी से निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं। अब फिर से इस 3x/4 का हम 1/4 निकाल रहे हैं, यही तो है भाई। यहाँ पे देखो हमारे पास सिलेंडर में इतना भरा हुआ है, लेकिन जो भी सिलेंडर में भरा हुआ है उसका 1/4 हम निकाल रहे हैं। बात समझ आ रही है नहीं भाई, सिलेंडर में इतना बचा है और जितना भी सिलेंडर में जो भी बचा हुआ है उसका 1/4 हम हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब देख लो इसमें कितना बच जाएगा, इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो भाई 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम लोगे मेरे बच्चे 16 आ जाएगा। एलसीएम 4 से 16 को डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 12x माइनस 3x, 12x से 3x जाएगा मेरे बच्चे 9x आएगा, 9x/16 हो जाएगा। अब कितना बच गया भाई, 9x/16 बच गया, ठीक है। ये हमने सीरीज़ बना ली भाई, x बचा, फिर 3x/4 बचा, फिर 9x/16 बचा, फिर आगे कुछ बचेगा, बट हमारा इतने से काम हो जाएगा। इसको हम a1 मानेंगे, इसको a2 मानेंगे, इसको a3 मानेंगे, ठीक है। अब इसको कहो तो मिटा दूँ, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, मत मिटाओ भाई। कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं और उसके बाद a3 माइनस a2 करते हैं। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए तब हम कह देंगे कि देखो भैया ये हमारी एपी सीरीज़ में है, और अगर ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं आएंगे तो हम कह देंगे देखो भाई ये हमारी एपी सीरीज़ में बिल्कुल नहीं है। चलो a2 कितना है भाई, 3x/4 है, ले लो। a1 कितना है, x है, ले लो। a3 कितना है, 9x/16 है, ले लो। a2 कितना है, 3x/4, इसको भी ले लो। चलो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 3x में मल्टीप्लाई 3x ही आएगा, माइनस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का x में मल्टीप्लाई 4x आएगा, इज इक्वल टू 16 और 4 का एलसीएम 16 होगा। 16 से 16 को डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 का 9x में मल्टीप्लाई 9x है, माइनस 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि अगर 4x से 3x जाएगा तो माइनस का x/4 आएगा, 12x से 9x जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x/16 आएगा। क्या ये LHS RHS इक्वल हैं? तो आप कहोगे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं इक्वल है। तो हम कह देंगे दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ नॉट आ AP सीरीज। बात क्लियर हुई मेरे बच्चे, बात क्लियर है। और बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखना, फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सेकंड पार्ट लिखेंगे, सेकंड, और ये हमारा थर्ड होगा, ठीक है। ऐसे इसको कर लेना, पहला ये फर्स्ट है, ठीक है, दूसरा तीसरा है, ऐसे लिख लेना इसको। चलो तो मेरे बच्चे तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसको हम मिटा देंगे इसको।
और हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, पढ़ते हैं उसको। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहे देखो भाई, एक गड्ढा खोदना है, तुम मान लो मज़दूर हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मजदूरी करोगे। तुम मान लो मज़दूर हो, सपोज दैट। अब क्या हो रहा है कि तुमसे कहा गया या तुम कह रहे हो कि देखो भाई, अगर हम 1 मीटर, पहला 1 मीटर जब मैं खोदूँगा तो मैं उसके 50 रुपये लूँगा, सॉरी 150 रुपये, 150 रुपया हम लेंगे 1 मीटर खोदने का। और उसके बाद जितने मीटर खोदूँगा मैं, वो मैं 50-50 रुपये एक्स्ट्रा लेते जाऊँगा। चलो पहला मीटर हमने खोदना शुरू किया तो हमने कहा हमको 150 रुपया दे दो पहला मीटर। दूसरा मीटर जैसे ही जाएंगे तो इसमें अब हम कह रहे हैं 50 रुपया अब एक्स्ट्रा लेंगे हम। चलो दे दो भाई इसको, 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया, 200 बन गए। फिर तीसरे मीटर जैसे ही जाएंगे, अब कह रहा है फिर 50 रुपया दो हमको, तो ये हो गया 250। ठीक है, ऐसे ही हमारी सीरीज बनती चली। अब इसको अगर मैं A1 मानूंगा, इसको A2 मानूंगा और इसको A3 मानूंगा तो मैंने क्या बोला था कि A2 माइनस A1 निकाल लेना, A3 माइनस A2 निकाल लेना। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो कह देना कि ये सर जी AP में है। A2 की वैल्यू 200 है, माइनस A1 की वैल्यू 150 है, A3 कितना है 250, A2 कितना है 200। 200 से 150 जाएगा, कितना आएगा 50। 250 से 200 निकालोगे आएगा 50। 50 और 50 हो गए इक्वल। यहाँ पे हम कह देंगे यस दिस इज एन AP। हाँ अच्छा, वाई उसमें रीज़न पूछा है तो यहाँ पे लिख देना, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ऐसे लिख देना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, उसमें वाई पूछा हुआ है ना, क्यों ऐसे है तो बता देना कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए ये AP में है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और ये क्वेश्चन जैसे ही ख़त्म होंगे फिर हम रियल AP में बढ़ेंगे।